दोस्तों नमस्कार। कहो कैसे हैं। आज हम आ गए हैं, बागों की तरफ आ गए हैं और ये हमारे छोटे भाई की बाग है, तो हम इसमें आए हुए हैं। अभी जब मैं आ रहा था तो रास्ते में चर्चा हो रही थी कि आम जो है इस बार 35 से 40 रुपए किलो में आम बिकेगा लेकिन ये कुछ बात हजम नहीं हो रही है। अब जैसे आप सामने देखिए, इस पेड़ में कोई आम नहीं है, कोई भी आम नहीं है। मतलब इसमें सारे नए कल्ले आ चुके हैं और इसमें कोई आम है नहीं। और इसमें देखिए जिसमें आम है भी, जैसे आप देखेंगे ये जो आम इसमें लगे हुए हैं, लेकिन इनका क्या है, इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब इनका साइज छोटा रह गया है। तो जब आदमी कोई भी सामान लेने जाता है तो वो अच्छा से अच्छा ढूंढ करके लेता है। और इस बार मैं बताऊं कि कहते हैं कि आम बहुत है, आम बहुत, इस बार आम बहुत है। लेकिन मैं जहाँ तक बागों में घूम करके देखा है कि जिस हिसाब से फूल आए थे उस हिसाब से आम है नहीं। भाई हमारी बाग है तो हम तो चिल्लाएंगे हमारे में बहुत आम है, बहुत आम है, क्योंकि हमको बाग बेचनी है। तो जो आम व्यापारी हमारे चिल्लाने पर आम की बाग खरीद लेगा, सही बता रहा हूँ मैं, जो हमारे चिल्लाने पर कि हमारे यहाँ बाग में आम बहुत है, आम बहुत है, और आम व्यापारी ने अगर आँख खोल करके बाग देख करके घूम करके आम की बाग अगर नहीं खरीदा तो सही बता रहा हूँ उसका बिक जाएगा घर बिक जाएगा उसका। वो आगे कभी बाग खरीद नहीं पाएगा, इतना तगड़ा नुकसान होने वाला है। 35-40 रुपए में कभी आम नहीं बिका, 20 रुपये 22 रुपये में हमेशा जाता था, वही इस बार भी जाएगा। और इसका असर पड़ेगा जो खाड़ी युद्धों में जो युद्ध चल रहे हैं, विदेशों में युद्ध चल रहे हैं, तो उसका भी असर पड़ेगा इन फलों पर। क्योंकि अब देखो तेल भी महंगा हो गया है, गैस की किल्लत तो चली रही है, तो दुनिया भर की समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का क्या रोना, जो समस्याएं आएंगी वो झेलने से ही कटेंगी, उनको काटना पड़ेगा, चाहे हंस के काटो चाहे रो के काटो। तो मैं बताता हूँ कि जिन्होंने पत्ते देख करके और बाग को खरीद लिया है तो उनकी लुटिया डूबी समझो। थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी किसी पेड़ में तो मतलब अंधाधुंध आम है, बहुत आम है, लेकिन कोई कोई पेड़ बिल्कुल खाली पड़े हैं, उसमें ज़रा सा भी आम नहीं। पीछे देखेंगे सब टोटल आपको नए कल्ले नज़र आएंगे, एक भी आम उसमें नहीं कि एक भी टिकोरा लगा हो। और किसी किसी में है, तो जिसमें आम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो सामने के पेड़ आप देख रहे हैं इसमें आम नहीं है, लेकिन अब एक ये पेड़ लगा हुआ है तो भाई इसमें तो खूब आम है। आप गौर से देखिए, इसमें तो मतलब कहते नहीं कि आम का अंबार लगा हुआ है, तो इसमें इस पेड़ में तो भैया आम का अंबार लगा हुआ है। अगर ऐसे ही आम अगर सभी पेड़ों में होते तो भैया जिनकी बाग है उनकी भी बल्ले बल्ले, और जो बाग को खरीदने वाले व्यापारी आते, देखो व्यापारी हमारे यहाँ से दूर दूर से आते हैं। हमारे यहाँ व्यापारी गोरखपुर से आता है, बिहार से आता है, इलाहाबाद से आता है, दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर आम खरीदने के लिए आते हैं। और हमारे यहाँ उनको सुविधा भी दी जाती है। मतलब कोई भी बाहरी व्यापारी अगर हमारे यहाँ बाग खरीदता है तो ये बाग मालिक की जिम्मेदारी होती कि भाई ये बाहरी व्यापारी है, हमारे यहाँ आया हुआ है, तो हम उसको मेहमान की तरह डील करते हैं, हम उसको व्यापारी की तरह डील नहीं करते हैं। तो ये देखो इसमें, इस पेड़ में तो आम खूब लगा हुआ है,
और मैं आपको दिखाता हूँ एक बम्बईया आम। बम्बईया आम भी बहुत अच्छा आमों में गिनती है। और ये देखो आप जो सामने देख रहे हैं ये बम्बईया आम है। लेकिन अब इसमें देखो कि अब ये फल इतना बड़ा है और ये कितना छोटा सा है, मतलब। और इसमें मैंने देखा, देखो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो जो काला काला आपको नज़र आ रहा है ये किसी कीड़े ने बीट कर दिया है। अब ये यहीं से कट करके ये फल नीचे गिर जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बम्बईया आम है। और ये खाने में भी बहुत अच्छा होता है। ये आप इसमें बम्बईया आम देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो है आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी ठीक ठाक आम है, लेकिन कुछ ही हिस्सों में आम है। पूरे पेड़ में आम आपको नज़र नहीं आएगा, कुछ ही हिस्सों में आम है। ये जो आप देख रहे हैं ये है बम्बईया आम। और बम्बईया आम की अपनी एक अलग क्वालिटी है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। एक आप आम की क्वालिटी एक ये देख रहे हैं, ये आम, ये है सफ़ेदा आम। सफ़ेदा आम है। और सफ़ेदा आम के क्या है कि इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है और इसका रस बहुत पतला होता है। अब देखो ये इतना विशाल पेड़ है, लेकिन पेड़ को देखते हुए देखो आप गौर से देखेंगे तो इसमें आम उस मात्रा में नहीं जिस मात्रा में होना चाहिए। और आप सामने देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, कि मतलब किसी किसी में तो आम बहुत ज़्यादा है। आप गौर से देखेंगे तो इस पेड़ में आम है। थोड़ा सा आप ज़मीन पर नज़र मारिए, ये ज़मीन से पेड़ लगा हुआ है और आप देखते जाइए। हम पहुंच गए हैं, डाली पकड़ लिया है, डाली पकड़ करके और हम देखो यहाँ आ गए हैं। मतलब इतनी मोटी डाल में भी आम लगे हुए हैं और गुच्छों में आम है। आप देखें ये गुच्छों में आम लगे हुए हैं। तो ये तो भैया दवा का प्रभाव है, दवा का असर है। क्योंकि आम तो आम ही है। आजकल तो आपने देखा होगा कि बच्चे भी दवा से पैदा होते हैं, बगैर दवाई के बच्चे भी नहीं पैदा होते हैं। तो आजकल कोई भी फसल हो वो बिना दवा का जो है वो नहीं पैदा होते हैं। और ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, गौर से देखिए। ये देखो ये डाल में ही लगा हुआ है आम और गुच्छों में है। तो किसी किसी में तो बहुत आम है और किसी किसी में आम नहीं है। तो इस बार लेने वाले को भी रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर सही रेट मिलेगा तभी प्रॉफिट होगा ना। एक पेड़ ये लगा हुआ है, इसमें भी जो है आम नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे पेड़ हैं कि जिसमें आम नहीं है। थोड़ा हम आपको और दिखाते हैं कि मतलब देखिए कि जैसे ये सामने पेड़ लगा हुआ है, एक भी आम नहीं है, एक भी आपको कहीं आम नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही ये विशाल पेड़ लगा हुआ है, इसमें कोई आम नहीं है। मतलब ये समझ लो कि 25% बागों में आम है। जिस पेड़ में आम है तो खूब है, जिसमें नहीं है तो एक भी टिकोरा नहीं लगा हुआ है। तो ये हालत है।
तो जिन्होंने पेड़ों की गिनती किया है कि भाई इतने पेड़ हैं और इसमें इतना फल आएगा, भाई लेने वाले जो बाग खरीदते हैं व्यापारी, उनको अंदाज़ा हो जाता है और वो पेड़ दे करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई इसमें इतने कुंटल आम निकलेगा और इस बाग को हम इस रेट में ख़रीदेंगे तो हमको इतना प्रॉफिट मिलेगा। मतलब वो घटा नुकसान का अपना आंकड़ा लगा लेते हैं बाग के पेड़ों को देख करके। लेकिन भाई कुदरत का के किसकी चलती है भाई, जिस हिसाब से फूल आए थे फूलों को देख करके लोगों ने बाग को ख़रीद लिया और महंगी से महंगी बाग खरीद लिया। अब देखो एक भी आम नहीं लगा हुआ है। फूल आए थे लेकिन फूल गायब है, सब कुछ गायब है। तो मतलब जो उन्होंने सोचा था वो सब धरा का धरा रह गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आमों में जो दशहरी आम होता है, दशहरी आम को जो है आमों का राजा कहा गया है। तो इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं ये दशहरी आम है और इस पेड़ में आम है। और वैसे भी दशहरी आम का स्वाद ही अलग है। और दशहरी आम का सीज़न ज़्यादा लंबा नहीं होता, जैसे और आमों का सीज़न तो लंबा चलता है। दशहरी आम का सीज़न जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो ज़्यादा 20 से 22 दिन का सीज़न होता है। उसके बाद में इक्का दुक्का मिलेगा जो पिछड़ा हुआ है। बाकी दशहरी आम का सीज़न ज़्यादा लंबा नहीं होता है और दशहरी खाने के शौकीन आपको बहुत मिलेंगे। तो थोड़ा मैं आपको दशहरी आम को दिखाता हूँ। और भाई देखो, हमारा जो क्षेत्र है बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हमारा विधानसभा क्षेत्र है दरियाबाद। तो हमारे यहाँ पर समझ लो कि टोटल बाग का ही काम है, टोटल आम का काम है। हमारे यहाँ दूसरी फसल नहीं होती है कोई, क्योंकि खेत नहीं, सभी खेतों में आम की बाग लगी हुई है। और राशन हम लोग खुद खरीदते हैं, बाग हमको पैसा देता है। तो हमको जो है खाने पीने का साधन जो जुगाड़ है वो खरीदना पड़ता है। तो हम लोगों की समझ लो कि यही जमा पूंजी है। और हम लोग जो है ऊपर से यही दुआ करते हैं कि भाई हमारे बाग में अच्छी फसल आए और हमारी बाग को जो भी खरीदे उसको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। हमारी बाग से वो दुखी होकर के ना जाए। क्योंकि देखो लंबी चौड़ी बाग है, हम अकेले रखवाली कर नहीं सकते हैं। और गांव में लेबर की बड़ी समस्या है। आजकल लेबर की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। और समस्या का कारण क्या है? फ्री का राशन। भाई फ्री का राशन, जिसके घर में राशन कार्ड में 5-6 लोगों का नाम लिखा हुआ है तो उनको इतना राशन मिल जाता है तो काम करने क्यों जाएंगे, हैं? तो ये समस्या है। राशन जो है मेन कारण है लेबर ना मिलने की वजह से। और अब ये समझ लो कि जो भी बाग की रखवाली के लिए लेबर रखा गया है वो 10 से 12 हज़ार रुपये महीने लेगा। 3 महीने का काम है बाग में, तो 10 से 12 हज़ार रुपये लेगा। और उसको राशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि बाग में रहेगा, 24 घंटे की सेवा है बाग में, तो खाना बनाएगा खाएगा, तो उसको राशन भी देना पड़ता है। और अगर बाज़ार वाले दिन, जिस दिन क्षेत्रीय बाज़ार लगती है, उस दिन अगर बाग मालिक पहुंच गया अगर बाग में, तो लेबर कहेगी भैया आज बाज़ार है। तो बाज़ार है का मतलब उसको मीट मुर्गा दारू भी चाहिए। बहुत समस्या भाई। तो मालिक जाएगा तो फंस जाएगा, और फंसेगा भाई देना पड़ेगा, क्योंकि लेबर से सारा काम होना है। तो थोड़ा मैं आपको दशहरी आम के दर्शन कराता हूँ, उसको देखिए आप। जी हाँ, यही है आमों का राजा दशहरी आम। ये दशहरी आम है और आप देख रहे हैं कि ये गुच्छों में आम लगे हुए हैं और इस पेड़ में जो है बहुत आम है।
अच्छा है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप ये देखें, ये काला काला जो आपको लग रहा है किसी चिड़िया ने घोंसला बना रखा है, तो ये घोंसला नहीं है, ये आम का फूल। और इसमें गुच्छा रोग लग गया है। ये गुच्छा रोग लग करके इसमें क्या होता है, इसमें मकड़ियाँ होती, मकड़ी जैसे कीड़े होते हैं, तो वो जाला लगा करके और सारा रस चूस लेती हैं और इसमें ढेर सारे चींटे पैदा हो जाते हैं जो सारे फूल का रस चूस लेते हैं और जो है ये फूल जो है सूख करके ये गुच्छे जैसा हो जाता है। तो ये होता है गुच्छा रोग। और हालांकि दवा का छिड़काव किया जाता है, लेकिन अब ये है कि अब दवा जो है मशीन से पाइप द्वारा पड़ती है, अब दवा हर जगह तो पहुंच नहीं पाती है। हालांकि जो है पेड़ों की इतनी दवा छिड़की जाती है कि जो पेड़ों का, आप ये ऊपर देखिए, ऊपर गौर से देखिए, ये ऊपर आप गौर से देखिए, ये देखो कितने सारे गुच्छों में आम लगे हुए हैं। अगर यही आम इसी डाल का आम तोड़ा जाए तो ये कम से कम 1.5 से 2 कुंटल आम होगा। तो भाई किसी किसी में तो आम है और किसी किसी में तो भाई देखो ये भी दशहरी आम है। एक इसकी भी क्वालिटी देखिए कि मतलब ये बहुत छोटा साइज़ है। इतना छोटा साइज़ है कि जब ये पकेगा ना तो आपकी आंखें नहीं टिकेंगी इसके ऊपर। अरे छोड़ो, इसको कौन ख़रीदेगा, इसमें गुठली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत ऐसे भी आम हैं और कुछ जो है अच्छी क्वालिटी के हैं। ये हमारे छोटे भाई जा रहे हैं, राज बहादुर सिंह इनकी बाग है ये, और इनकी बाग तो है ही है और ये औरों का भी बाग खरीदते हैं। अभी पीछे सुनने में आया कि इस बार आम बहुत कम है और आम बता रहे हैं कि 35 से 40 रुपए किलो जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? संभावना है कि आम कम होने की वजह से महंगा हो सकता है। फसल बहुत कम है हर साल की अपेक्षा। और जिन्होंने महंगी बाग खरीद रखी है वो क्या करेंगे? मजबूरी उनकी, आम की पैदावार कम है, अगली साल उसे कवर करेंगे। तो उम्मीद है आम महंगा जाएगा। आम महंगा जाएगा तो गरीब आदमी नहीं खा पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। गरीब आदमी खाएगा लेकिन दिक्कत आएगी। ये हमारे छोटे भाई हैं राज बहादुर सिंह, हम इन्हीं के बाग में खड़े हुए हैं। तो ये देखो फरहान इसका। हाँ, इसमें तो आम है। यहाँ लो। आप यहाँ देखेंगे गुच्छे में आम लगे हुए हैं। तो जिस पेड़ों में आम है तो खूब है और जिस पेड़ों में नहीं है तो नहीं है। और आप एक ये पेड़ देखेंगे जिसमें मतलब जिसको कहते हैं ना आम का अंबार लगा हुआ है, ये आम के अंबार वाला पेड़ है। इसमें बहुत भरपूर मात्रा में, मतलब कोई डाल ऐसी नहीं है जिसमें आमों का गुच्छा ना लगा हो। ये सामने कौन सा आम, किस चीज़ का आम है वो? ये भी दशहरी है लेकिन इसमें आम कम है। ये लंगड़ा है। और ये सामने जो देख रहे हैं ये लंगड़ा आम है। लंगड़ा आम की अलग अपनी क्वालिटी है। अच्छा, ये एक चीज़ बताओ कि मान लो 100 पेड़ है,
तो 100 पेड़ में टोटल दवा का शुरू से आखिर तक कितना खर्च आता होगा? 100 पेड़ का अब 2500 रुपये टैंकर का यूनिट लेके चलिए कि एक टैंकर में 2500 रुपये लागत आती है। अच्छा 700 रुपये छिड़काई हो गई तो 3000 रुपये की रेटियो मानिए 6 से 7 दवा पड़ती हैं। अच्छा तो 100 पेड़ में 2 टैंकर की दवा लगेगी। अच्छा तो अनुमानित मान के चलिए कि 5 और 2 7 6,500-7 हज़ार रुपये एक राउंड का लगेगा। एक राउंड का 6 से 7 हज़ार 6 से 7 हज़ार। और कितने राउंड दवा लगती है? कम से कम 6 राउंड 6 राउंड। 6 राउंड की दवा लगती है। और बिना दवा का कुछ होना नहीं बिना है। दवा के कुछ नहीं होना। तो देखो आम के बाग में खर्चा भी है। अब ये देखिए फसल देखो, क्वालिटी देखो आम की। जैसा मैंने पहले बताया कि भैया आजकल बच्चे भी बिना दवा के नहीं होते हैं। तो सोचो आम में भी लोग कहते हैं कि भाई अरे तुम्हारे यहाँ आम तो पैदा होता है, वहाँ तुम तो फ्री में खाते होगे। सुना दिया ना मैंने आपको, इतना खर्चा आता है। और फिर जड़ों में खाद लगती है, बागों में खाद लगती है। और ये समझ लो कि जब तक इसमें आम रहेंगे तब तक जो है 15 दिन में 10 दिन में बागों की सिंचाई होती है। और हमारे यहाँ 200 से 250 रुपये प्रति घंटा सिंचाई है, वो भी ट्यूबवेल की। और समझ लो कि 30-30 35-35 घंटा चलता है। तो सोचिए कितना खर्चा आता होगा। कहने वाली बात होती कि भाई आपके तो बाग है और आप तो फ्री में खाते होंगे। फ्री में कुछ नहीं मिलता आजकल तो भैया, फ्री में कोई गाली नहीं देता है। तो आप इस समय हमारे भाई की बाग को देख रहे हैं और हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आप कमेंट करके हमको बताना कि जो है हमारा वीडियो आपको लगा कैसा, और ये वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं। और ये हमारा वीडियो जो हमारा नया यूट्यूब चैनल है गांव संसार, तो ये गांव संसार पर जाएगा। हमारी वीडियो देखें तो कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट करने से जब आपका कमेंट पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है और कमेंट करना भी चाहिए। भाई जब आप हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तभी कमेंट करेंगे, तभी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमारी वीडियो कैसी बनी है। तो दोस्तों आज हम बाग घूम लिए हैं और आपको हमने दिखाया भी है। हमारे छोटे भाई राज बहादुर सिंह की बाग है। और अभी तो सुबह का समय है, खुद बैठे हुए हैं, लेकिन अभी लेबर आ जाएगी। और ज़मीन में आम बहुत सारे आपको ज़मीनी अगर दिखाएंगे तो ज़मीन में आम बिछे पड़े हैं, मतलब इतने आम नीचे गिर जाते। थोड़ा मैं आपको दिखाई देता हूँ, ज़मीनी हकीकत दिखाता हूँ कि मतलब मेहनत करने के बावजूद वो जो फल नीचे गिर रहे हैं गर्मी के कारण। तो थोड़ा मैं आपको ज़मीनी दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा पेड़ है, उसके नीचे दिखाता हूँ कितने आम सारे नीचे ज़मीन पे बिखरे पड़े हुए हैं। तो पहले उसे देखिए आप। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने पेड़ में आम लगे हुए हैं वो सारे आम हमको मिल ही जाएंगे। आप गौर से देखेंगे तो ये सारे आम बिखरे पड़े हैं। अब ये क्या नुकसान ही तो है। अब जो आप नीचे देख रहे हैं, मैं एक छोटे से ही पेड़ के नीचे हूँ और बाकी तो मैं नीचे नहीं दिखा पाया। मतलब भरपूर मात्रा में आम नीचे पड़े हुए हैं ये गर्मी के कारण। हालांकि आप देख रहे हैं ना ज़मीन नमी है, मतलब इस बाग की सिंचाई हुई है। सिंचाई करने के बावजूद इतनी गर्मी पड़ रही है कि पूछो ना हाल। ये सारे आम नीचे जो है बिखरे पड़े हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये नुकसान ही है। तो आज हम घूम लिए हैं बाग में और हमारे वीडियो को देखकर बताना। और हमारा पूरा क्षेत्र जो है वो आमों का क्षेत्र है,
किसी समय हमारे यहाँ कोई फसल ऐसी नहीं होती थी जो होती ना हो। हर प्रकार की फसल होती थी यहाँ पर। हमारे यहाँ समतल ज़मीन है, कोई ऊंची नीची ज़मीन नहीं है। लेकिन अब मेहनत किसी का बस का है नहीं। अब आम के जो बाग, इसमें 3 महीने की मेहनत है। 3 महीने की मेहनत है। 3 महीने में अपना जो है मेहनत करो, फल तैयार हो जाते हैं, बागें बिक जाती हैं। तो अब जो है टोटल सारा आम का क्षेत्र हो गया है। तो हमारा वीडियो आप देखना और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।